पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश या रकम का लालच, पीसीबी पर मुआहदे का एहतराम न करने का इल्जाम। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर जेम्स फाल्कनर पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ गए। पूरे इवेंट के दौरान मेरे साथ झूठ बोला गया। ट्विटर पैगाम में क्रिकेट फैंस से मास्टर। अदम अदायगी से मुतालिक इल्जामात बेबुनियाद करार। जेम्स फाल्कन की पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत पर पाबंदी आयद। कोई भी फ्रेंचाइज किसी भी इवेंट के लिए ड्राफ्ट नहीं कर सकेगी। ऑस्ट्रेलवी ऑलराउंडर ने पीएसएल को बदनाम करने की साजिश की। रवैये से कोयटा ग्लैडिएटर्स को भी मायूसी हुई। पीसीबी का रद्द अमल। जेम्स फाल्कनर को मुआहदे के मुताबिक 70% रकम अदा हो चुकी। बैंक की तस्दीक। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर वसूली से मुकर गए। दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने का मुतालबा। पहली अदायगी की वापसी से इनकार। होटल के कमरे में तोड़ फोड़ का भी इंकिशाफ। पाकिस्तान सुपर लीग 7 से दस्तबरदार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर को वापस भिजवा दिया गया। जेम्स फाल्कनर को हफ्ते की सुबह दस्तियाब फ्लाइट से रवाना किया गया। होटल से रवानगी की फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। पीएसएल पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड, किसी को भी इसे बदनाम करने की इजाजत नहीं देंगे। जावेद मियादाद, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी और सलमान बट का शदीद रद्द अमल। जेम्स फाल्कनर का रवैया इंतहाई मनफी करार। मामला ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड के नोटिस में लाने पर जोर। सियासी सूरत हाल में पल पल तब्दीली। शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की तवील खुफिया मुलाकात का इंकशाफ। ऑपोजिशन लीडर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर ताउन मांग लिया। मुस्तकबिल में भी साथ चलने की पेशकश। तरीन ग्रुप का तस्दीक से इनकार। ये कहूँ कि राब्ता नहीं हुआ तो ये भी बात नुकसान में है, और अगर मैं ये कहूँ कि राब्ता हुआ है तो ये बात भी मुनासिब नहीं है। तो इसलिए आप ये समझें कि जवाब देने से गुरेज किया है। थोड़ा बहुत 1-2 का फ़र्क हो सकता है। 15 का फिगर है ऊपर भी और नीचे भी, यानी अब 15 का फिगर है ऊपर और नीचे। अगर वो लोग पीछे हट जाएं, जबकि इससे ज़्यादा लोग हटना चाहते हैं, आवाम बाहर आए, अगर वो इस मुसीबत से, इस मुश्किल से जान छुड़ाना चाहते हैं और इस नाहल और नालायक टोले को जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हुआ है, इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। शहबाज तरीन मुलाकात, राना सनाउल्लाह का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। ऑपोजिशन लीडर रोजाना 2-3 अहम शख्सियात से मिलते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग भी राबते में हैं। किसी एम्पायर की उंगली की तरफ नहीं देख रहे। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। अगर खतरा नहीं तो हुकूमत वजारतें क्यों बांट रही है? लीगी रहनुमा का सवाल। जहांगीर तरीन साहब का बहुत एहतराम का ताल्लुक है मेरा, और जहाँ तक मैं उन्हें जानता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा फैसला करेंगे। वो पार्टी के साथ रहेंगे और किसी तौर पे भी पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहांगीर तरीन से एहतराम का रिश्ता है, वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। इमरान खान हुकूमत को विफाक और पंजाब में कोई खतरा नहीं। अदम एतमाद की बातें करने वालों पर इनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। फवाद चौधरी की तनकीद। शहबाज शरीफ, बिलावल, मरियम और मौलाना सियासी बोने करार। ये जो हमारे खिलाफ अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं, इन पे तो उनके घर वाले भी एतमाद नहीं करते। और जो इस वक्त सूरत हाल है, इनसे तो सेनेट में कल जहाँ पे उनकी अक्सरियत थी, वो वहाँ पे वोट पूरा नहीं करा सके। नेशनल असम्बली में उन्होंने वोट क्या पूरा कराना है। बहरहाल अगर जरूरत है तो मैं कहता हूँ परसों नहीं कल ही लेके आए। सारी हुकूमत बड़ी मजबूत है और इंशाल्लाह इमरान खान की हुकूमत को ना वफाक में कोई ख़तरा है ना पंजाब में कोई। तकरीर की दोबारा वापसी सिर्फ इसलिए है कि इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि वो जाने वाले हैं। क्यों इतना खौफ है शहबाज शरीफ से? अदम एतमाद पूछते हैं कि अदम एतमाद आ रही है और मेरी हुकूमत गिर रही है। इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत गिर चुकी है। तुम अपना दिल मजबूत रखना, क्योंकि अब आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का सिर्फ दिल ही मजबूत होना चाहिए, बाकी जेल जाने का वक्त आ चुका है। आप शहबाज शरीफ से इतने खौफजदा क्यों हैं? इमरान खान को पता चल चुका वो जाने वाले हैं। अवाम बहुत जल्द हुक्मरानों से निजात की खुशखबरी सुनेंगे। मरियम औरंगजेब का दावा।
धरने का ऐलान पीडीएम ने भी किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया। जरूर करें धरना, ये एक उनका पॉलिटिकल राइट है। उन्हें इन धरनों से भी कुछ हासिल नहीं होगा, मासवाए इसके कि चंद रोज लोगों को तकलीफ होगी। ना किसी ने इस्तीफा दिया, ना किसी ने इस्तीफा लिया और वजीफे पे मौलाना वापस चले गए। आप अदम एतमाद की तहरीक लाएं, हम फेस करेंगे। ऑपोजिशन की अपनी सफ़ों में इंतशार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर फूट पड़ चुकी। इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे। धरनों से अवाम को तकलीफ के सिवा कुछ नहीं होता। गुलाम सरवर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी मुखालिफिन महज पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ। इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। माजी के हुक्मरानों ने मईशत तबाह कर दी। ऑपोजिशन मुल्क को दुरुस्त समत में गामजन देखकर बौखलाहट का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नुक्ताचीन। शहबाज शरीफ साहब और उनका जो ख़ानदान है वो अभी तक अपनी जो तारीखें लेने के ऊपर मुसर है। एक तरफ वो ये इसरार कर रहे हैं कि हम बेगुनाह हैं। बेगुनाह को तो इंसाफ लेने की जल्दी होती है। ये कैसे बेगुनाह है कि जो चाहते हैं कि इंसाफ का जो पहिया है वो चलना ही ना पाए। अपोजिशन जो है वो पिछले 3.5 साल से कभी साजिशें करती है, कभी भड़के मारती है, कभी दावे करती है और अब मिन्नतों पे आ गए हैं। कभी एक दरवाजे पे जा रहे हैं, कभी दूसरे दरवाजे पे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा के लिए को हमारे साथ मिल जाए, हम तहरीक अदम एतमाद में आए। वो खलाहट की शिकार ऑपोजिशन मिन्नतों पर उतर आई। सियासी मुखालिफिन अदम एतमाद पर हिमायत के लिए दर बदर भटक रहे हैं। शहबाज शरीफ चाहते हैं उन पर फर्द जुर्म न लगे। अगर नून लीगी सदर बेकसूर हैं तो उन्हें इंसाफ की जल्दी होनी चाहिए। हसान खावर की रावलपिंडी में गुफ्तगू। विफाकी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट अब इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद हुकूमत का इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक तब्दील करने का फैसला। काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। विफाकी हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की रोकथाम के कानून में तरमीम का फैसला। काबीना ने ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। 5 साल तक कैद की सजा तजवीज़। इत्तलाक सदर ममलिकत की जानिब से तौसीक के बाद होगा। वज़ीर आज़म MQM पाकिस्तान के मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। गवर्नर सिंध, सीनियर वज़रा और PTI की मरकज़ी क़यादत भी इमरान खान के साथ होगी। कराची के तरक्याती मंसूबों और मुत्तहदा के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। MQM की पॉलिसियों से इख्तलाफ। ख्वाजा सुहेल मंसूर राबता कमेटी की रुकनीयत से मुस्ताफ़ी। अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसी सूरत हाल में रुकनीयत बेसूद है। मुतहदा रहनुमा का मौक़िफ़। इस्लामाबाद के थाना मारगला में तशद्दुद का मामला। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूबरू मोहसिन बेग, FIA और पुलिस एहलकारों के बयानात कलमबंद। फरीकैन के एक दूसरे पर इल्जामात। इंक्वायरी टीम की जानिब से सेफ सिटी और 15 के रिकॉर्ड समेत मुख्तलिफ शवाहिद का भी जायजा। विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स का मलीर कैंट का दौरा। पूरा दिन पाक फौज के साथ गुजारा। यादगार शोहदा पर हाजिरी। मुख्तलिफ हथियारों और आलात का भी मुशाहिदा। कोरोना के वार बरकरार। 5वीं लहर मजीद 26 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1983 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.15% रिकॉर्ड। और लाहौर में एक और शानदार जीत। इस्लामाबाद यूनाइटेड 198 रन का हदफ हासिल करने में नाकाम। 66 रन से कामयाब। कैलेंडर्स का पॉइंट्स टेबल पर दूसरा नंबर।